4.5. Good morning student. Now start the exercise 4.1. से पहली वीडियो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, सिंपल इक्वेशन। इसे आपको x की वैल्यू इसके अंदर x या y जो भी आपका वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कंप्लीट करा देता। मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इक्वेशन सेटअप दिया हुआ है, एक आपको स्टेटमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन को सेटअप करना है। जैसे पहला है आपका फर्स्ट पार्ट है इसका, द सम ऑफ नंबर x, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। एक नंबर x है और 4 दोनों को मिला के 9 आ जाता है। ये इक्वेशन बनानी है, मतलब ये बन जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में बोला इसने सम ऑफ x और 4 इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो सीधे सीधे लिखने आज। जैसे सेकंड है आपका 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए और इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 8। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y यानी y से 2 को माइनस करिए इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये इसकी इक्वेशन आ गई। ऐसे थर्ड पार्ट 10 टाइम्स a इज 70, a का 10 टाइम्स 70, जब टाइम्स में आता है तो मल्टीप्लाई करनी होती है। 10 a इक्वल टू 70, ये आ गया आपका 10 a इक्वल टू 70। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। यदि b को 5 से डिवाइड किया जाए तो आपका 6 आता है, तो इसलिए बनेगा b को डिवाइड करिए 5 से, इक्वल टू लिख दीजिए 6। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके फिफ्थ 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ t इक्वल टू 15। इस तरह से आपको इन इक्वेशन का सेटअप करना है। ऐसे इसका 6 पार्ट है। 7 टाइम्स m का 7 टाइम प्लस 7 गेट यू 77। 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 इक्वल टू 77 आपको मिल जाता है। इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए। इसी तरीके से इसका 7 पार्ट है। 1/4 ऑफ ए नंबर है x का 1/4 माइनस 4 गिव्स 4, यानी एक नंबर का अगर हम 1/4 करें, 1/4 का मतलब 1/4, इससे 4 माइनस करें तो इक्वल टू 4 आ जाता है। तो ये आ गया आपका x/4 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से 8 पार्ट है इसका। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, यानी y के 6 टाइम्स से अगर 6 ले रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 60 आ रहा है, यानी 6 टाइम्स ऑफ y 6y हो गया, और 6 से लिया इक्वल टू 60 आ जाएगा। इस तरीके से बोला इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, इफ यू ऐड 3 1/3 ऑफ z का 1/3 मतलब z/3, और इसमें ऐड करना है 3, यू गेट 30, और आपको 30 मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशन सेटअप करनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में इसका अपोजिट है, आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट इसकी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। फर्स्ट है आपका p + 4 इक्वल टू 15। ये आ जाएगा आपका दसम p एड 4 इज 15, यानी दोनों का सम 15 है। p और 4 का सम 15 आ गया। जैसे दूसरे वाला है सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट था आपका m - 7 इक्वल टू 3। ये आ जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m,
from M gives 3 यानी 3 आ जाता है, यानी 7 M में से 7 माइनस करके आपका 3 आ जाता है। इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट है M/5 इक्वल टू 3, M डिवाइडेड बाय 5 गिव 3 और 3 आ जाता है आपका। फिफ्थ फोर्थ ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। 3M/5 इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 3/5 ऑफ M, 3/5 ऑफ M गिव्स 6। इस तरीके से सभी स्टेटमेंट आपको बनानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, इनमें भी आपको इक्वेशन सेटअप कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम्स मार्बल। इरफान जो कहता है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। परमित के मार्बल से 5 गुने से भी 7 ज़्यादा उसके मार्बल्स हैं। इरफान है 37 मार्बल, इरफान के पास 37 है, तो उसको आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। तो हम रखते हैं लेट्स टेक परमित हैज मार्बल इक्वल टू x। परमित के पास x मार्बल है। अब उसने कहा कि इसके 5 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स प्लस 7 मोर देन का था प्लस इक्वल टू 37। ये इक्वेशन आपकी सेटअप हो जाएगी। ऐसे सेकंड है, लक्ष्मी's father 49 year old, he is 4 year older than 3 times लक्ष्मी एज। तो इसमें लक्ष्मी की एज को x रखा जाएगा। लक्ष्मी's एज इक्वल टू x रख लिया। अब क्वेश्चन में बोला इसने लक्ष्मी's father 49 year old, लक्ष्मी के फादर 49 year old है। he is 4 year older than 3 times लक्ष्मी एज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी फादर एज ये गिवन दे रखी है आपको 49। ये सन की एज यानी जो लक्ष्मी की एज है उसके 3 टाइम्स से 3x + 4 ज़्यादा है इक्वल टू 49। ये आपकी क्वेश्चन बन जाए। थर्ड पार्ट, ये टीचर का, द टीचर्स टेल द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, अगर लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके 7 प्लस किया जाए तो वो हाईएस्ट मार्क्स बन जाते हैं। यदि आपके हाईएस्ट मार्क्स 87 है तो आपको इक्वेशन बनानी है। लेट द लोवेस्ट मार्क्स इक्वल टू x और हाईएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे, यदि आपको 87 इसके डबल यानी ट्वाइस और 7 ऐड कर दें तब आपके हाईएस्ट मार्क्स बन जाते हैं। ये आपकी इक्वेशन बनी। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं आपके, ये भी x और ये भी x, इस तरीके से। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर द बेस एंगल, यानी जो वर्टेक्स एंगल है ये इन दोनों एंगल का डबल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेट द
इक्वल बेस एंगल, इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा आपका। और वर्टेक्स एंगल ये इसका ट्वाइस होगा। और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक 180 डिग्री होता है। इन्हें प्लस कर दीजिए, ये 2x आ गया आपका, 2x प्लस x इक्वल टू 180। देखो x प्लस x 2x, ये आ गया आपका 4x, 180। ये आपकी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी।